हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड अपना क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट जारी किया है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा आया है। इन्होंने जो क्वार्टर फर्स्ट यानी कि 2026 का क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर आपको नज़र डालेंगे, जो नंबर है सारे नंबर करोड़ में है। तो जो पिछले साल जो नंबर था 5,806 करोड़, पिछले क्वार्टर में जो नंबर था 6,543 करोड़, इस क्वार्टर में है 5,455 करोड़। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा डाउन है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डाउन है। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अगर हम अदर इनकम मिला के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिला के दोनों देखेंगे, तो जो टोटल इनकम बनी है, तो अगर आप टोटल इनकम पे एक बार नज़र डालेंगे, तो जो पिछले साल था टोटल इनकम 5,883 करोड़, पिछले क्वार्टर में जो था 6,612 करोड़, इस वाले क्वार्टर में 5,524 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन है, ईयर ऑन ईयर तो भी डाउन है। तो टोटल इनकम और जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम सेंसन है दोनों में डाउन दिख रहा है। अब हम बात करेंगे जो इनके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में सीधी बात करेंगे, जो टोटल एक्सपेंसेस क्या है, टोटल खर्चे कितने आए थे। जो पिछले साल टोटल खर्चे हुए थे 5,334 करोड़, पिछले क्वार्टर में जो हुए थे 5,911 करोड़, इस वाले क्वार्टर में जो खर्चे हुए हैं 5,054 करोड़। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे थोड़े से कम हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर तो भी खर्चे कम हुए हैं। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम मिला के इनकम कम हुई है, तो खर्चे भी थोड़े कम दिखाए गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे एक बार नज़र डालेंगे, तो ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछले साल था वो करीब 549 करोड़, पिछले वाले वो सॉरी जो पिछले साल था, हाँ पिछले साल जो था 549 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में जो था 700 करोड़, इस वाले क्वार्टर में जो है 469 करोड़। तो अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे भी कम हुए, ईयर ऑन ईयर तो भी कम हुए हैं। अब हम बात करेंगे जब प्रॉफिट और फॉर द पीरियड ईयर, जो इनका प्रॉफिट था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रॉफिट में जो पिछले साल था 407 करोड़, पिछले वाले क्वार्टर में था 517 करोड़, इस क्वार्टर में 347 करोड़। तो प्रॉफिट भी डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब हम बात करेंगे जो उनके टोटल कंप्रेशन इनका, एक तरह से प्रॉफिट ऑफ द पीरियड ईयर अगर सब कुछ मिला के जो इनका देखा जाए, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल कंप्रेशन इनकम फॉर द पीरियड ईयर। ये देखिए 7 नंबर पे जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इसको टोटल मिला लेंगे, जो पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था 406 करोड़, पिछले क्वार्टर में 498 करोड़, इस वाले क्वार्टर में 345 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है, और ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा डाउन ही है। अब हम बात करेंगे जो अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे, ईपीएस जो निकल के आया है, ईपीएस अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो निकला था पिछले साल, जो इन्होंने ईपीएस किया था ग्रोथ थी 6 रुपये की थी, और पिछले वाले क्वार्टर में करीब 8 रुपये का ईपीएस दिखाया था, इन्होंने 5.5 रुपये की ईपीएस। तो रिजल्ट ओवरऑल ठंडा ही है, बहुत कोई खास नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सब में कुछ डिक्लाइन ही आया है, इनकम भी डिक्लाइन आई है, एक्सपेंसेस भी डिक्लाइन है, प्रॉफिट भी। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट एवरेज भी नहीं कह सकते, खराब ही कह सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको पे कुछ भी अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करें। और आपको इस पे जो भी आपको कोई भी क्वेरी हो, नीचे आप कमेंट में डालें, हम उस पर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आपके पास ये स्टॉक है और इसका टारगेट क्या होगा, अगर आपको जानना है और इस पे कुछ पूरी डिटेल में एनालिसिस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में करके बताएं, हम इस पे एक बार एनालिसिस करेंगे। अब ऐसे ही देखते रहे। थैंक यू सो मच।